नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम आतिशी के खिलाफ जांच के आरोप पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने केजरीवाल को फटकारा। दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ जांच पर विचार किए जाने के अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का जवाब आया है। केजरीवाल ने कहा था कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के संबंध में सीएम आतिशी के खिलाफ जांच की योजना बनाई जा रही है। दिल्ली के परिवहन आयुक्त प्रशांत गोयल ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र जारी कर आप नेता अरविंद केजरीवाल के उनको आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के संबंध में उनके खिलाफ जांच की योजना बनाई जा रही है। महिला सम्मान योजना मामले में एलजी के बाद अब एक्शन में दिल्ली पुलिस। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने के लिए पंजीकरण कराने के नाम पर 18 साल से ऊपर की महिलाओं की निजी जानकारी जमा करने वालों के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने महिला सम्मान योजना के नाम पर कथित तौर पर महिलाओं की निजी जानकारी जमा करने वाले शिविरों की पहचान करने के लिए टीमें बनाई। महिला सम्मान योजना, कई लोगों के खातों से निकल गए पैसे, मनोज तिवारी का बड़ा आरोप। दिल्ली चुनाव की गहमागहमी के बीच सत्तारूढ़ आप की प्रस्तावित महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन के नाम पर कथित रूप से महिलाओं के निजी विवरण जुटाने जाने के आरोपों के बाद पूरे प्रकरण की जांच आदेश के बीच नित नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। अब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने रविवार को कहा कि महिला सम्मान योजना के लिए जो फॉर्म साइन कराए जा रहे हैं, विभाग से उसकी अधिसूचना तक नहीं जारी हुई है। यहां तक कि फॉर्म साइन कराने के दौरान कई लोगों के बैंक खातों से पैसे निकल गए हैं। राजधानी में फिर खराब श्रेणी में पहुंची हवा, AQI 225 दर्ज। राजधानी में तापमान में गिरावट आने के साथ ही मौसमी दशाओं के बदलने से हवा एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पूर्वानुमान है कि सोमवार से हवा बेहद खराब श्रेणी में रहेगी। कमोबेश यही स्थिति अगले 6 दिनों तक रह सकती। रविवार को लोगों ने खराब हवा में सांस ली। इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक 225 दर्ज किया, जबकि शनिवार को हवा मध्यम श्रेणी में पहुंच गई थी। भाजपा को जनवरी के अंत में मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली में हुई अहम बैठक। भाजपा को नए साल में जनवरी के अंत में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। भाजपा नेता पीटी कुंजांग ने कहा कि 15 जनवरी तक राज्य और जिला अध्यक्षों के चुनाव पूरे होंगे। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और जनवरी के अंत या फरवरी के पहले हफ्ते में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। आज 2 उपग्रहों को लॉन्च करेगा इसरो, इतिहास रचने वाला चौथा देश बनेगा भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज की रात 2 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। इन उपग्रहों का मकसद अंतरिक्ष में जोड़ने और अलग करने की तकनीक का परीक्षण करना है, जिससे भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो यह उपलब्धि हासिल करेगा। इस मिशन के तहत इसरो का प्रमुख रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 उपग्रहों SGX-01 और SGX-02 को 476 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर में अपार्टमेंट मालिकों को दी बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत दी है। हालांकि कोर्ट ने MCD के इस अपार्टमेंट को खतरनाक घोषित करने के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने DDA को फ्लैट के मालिकों को किराया भुगतान करने का निर्देश दिया। MCD के आदेश के बाद इन लोगों ने फ्लैट खाली कर दिए थे। हाईकोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्करना की अदालत ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि DDA को सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के फ्लैटों के मालिकों को दोबारा बनाए जा रहे फ्लैटों का कब्जा सौंपे जाने तक किराए का भुगतान करना जारी रखना चाहिए। मनमोहन सिंह की अस्थियां को यमुना में किया गया विसर्जित। 1 जनवरी को होगा अखंड पाठ का आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अस्थियां उनके परिवार के सदस्यों द्वारा सिख रीति रिवाजों के साथ मजनू का टीला गुरुद्वारे के पास यमुना नदी में विसर्जित की गई। सिंह के परिवार के सदस्यों ने रविवार सुबह निगमबोध घाट से अस्थियां एकत्रित की और बाद में उन्हें गुरुद्वारे के पास यमुना नदी तट पर अष्ट घाट पर ले जाया गया। साथ ही सिख रीति रिवाजों के तहत परिवार 1 जनवरी को मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास पर अखंड पाठ का आयोजन करेगा। दिल्ली में 700 साल पुरानी दरगाह को तोड़े जाने का डर, ASI ने लगाई ऐतिहासिक मोहर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दक्षिण दिल्ली के महरौली में संजीवन के अंदर स्थित आशिक अल्लाह दरगाह और बाबा शेख फरुद्दीन की चिल्हा गाह को लेकर डर सता रहा है। ऐसे में ASI ने इन दोनों स्थानों के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को मान्य किया है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हाल ही में प्रस्तुत एक दस्तावेज में ASI ने उल्लेख किया है कि शेख शहीबुद्दीन की कब्र पर एक शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण 1317 में हुआ था। नए साल के जश्न में नोएडा में कई रास्ते रहेंगे बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नए साल के स्वागत के मौके पर सेक्टर 18 और आसपास के स्थानों पर लोगों को जाम से बचाने के लिए यातायात पुलिस ने योजना तैयार कर ली है। इसके तहत सेक्टर 18 में सिर्फ 3 रास्तों से ही प्रवेश दिया जाएगा, बाकी रास्तों से लोग बाहर आ सकेंगे। ये व्यवस्था कल दोपहर 3 बजे से देर रात तक लागू रहेगी। यहाँ पर व्यवस्थाएं संभालने के लिए करीब 25 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
आज नहीं तो कल जब सरकारें बदलेंगी, अफसरों को अरविंद केजरीवाल ने दी चेतावनी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर दिल्ली मौजूदा वोटर्स के नाम कटवाने और हजारों फर्जी वोटर्स जुड़वाने का आरोप लगाया है। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों को भी एक नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में आप पर काफी दबाव आएगा, गलत काम करने के लिए प्रेशर डाला जाएगा, लेकिन कोई भी गलत काम करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि आज नहीं तो कल सरकार बदलेगी, लेकिन फाइलें और आपके साइन वही रहेंगे। फंसोगे तो आप ही फांसी पर आप ही चढ़ोगे। दिल्ली में घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, पुलिस ने 7 और बांग्लादेशी दबोचे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के बीच दिल्ली में लगातार अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने रविवार को 7 और बांग्लादेशियों को पकड़ा है। इसमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल है। डीसीपी साउथ दिल्ली अंकित चौहान ने बताया कि साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस को इन अवैध घुसपैठियों के पास से बांग्लादेशी आईडी मिली है। गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरी 111 दवाएं, कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा स्वास्थ्य विभाग। दवाओं की गुणवत्ता की जांच के अभियान में नवंबर में 111 दवाएं मानकों पर खरी नहीं पाई गई। जांच में 2 दवाएं नकली मिली, जिनके उत्पादकों का कुछ पता नहीं है। इनके नमूने बिहार और गाजियाबाद से लिए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर रहा है। दवाओं को बाजार से हटाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में बारिश के बाद अब घने कोहरे की चेतावनी, नए साल पर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। नए साल से पहले ही दिल्ली में कपकपाने वाली ठंड शुरू हो गई है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही है। इस बीच 2 दिन हुई बारिश से तापमान में भी गिरावट भी दर्ज की गई, जिससे ठंड और बढ़ गई। आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। हरियाणा महाराष्ट्र वाले हथकंडे दिल्ली में नहीं चलने देंगे, भाजपा पर बरसे अरविंद केजरीवाल। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है, चाहे बेईमानी से ही क्यों ना हो, लेकिन दिल्ली की जनता ऐसा नहीं होने देगी। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उन्होंने जो हथकंडे अपनाए थे, हम उन्हें इस हथकंडे का इस्तेमाल करके यहां जीतने नहीं देंगे। महिला सम्मान योजना पर बैकफुट में आप, एलजी के आदेश के बाद बीजेपी कांग्रेस भी खूब साध रही निशाना। दिल्ली में आप की ओर से शुरू की गई महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच उपराज्यपाल ने इस योजना को लेकर महिलाओं के डेटा लिए जाने के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए उपराज्यपाल से जांच की मांग की थी। इस संबंध में उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें महिलाओं के डेटा की प्राइवेसी भंग होने पर चिंता व्यक्त की गई है। इस साल जम्मू कश्मीर में 75 आतंकी ढेर, 60% पाकिस्तानी। भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। 2024 में सुरक्षा बलों ने जितने आतंकियों को मारा है, उसमें 60% पाकिस्तानी थे। सैन्य अधिकारी के मुताबिक आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही पाकिस्तानी सेना आतंकवादी ढांचे का समर्थन करने से बाज नहीं आ रही। सेना ने कहा है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी समूह में आतंकियों की स्थानीय भर्ती बहुत कम है। इस साल केवल 4 स्थानीय लोग इन समूह से जुड़े। इस साल अब तक 75 आतंकियों को मार गिराया है। दिल्ली के पंजाबी बाग में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर चली गोलियां, 2 बदमाश गिरफ्तार। रविवार तड़के वेस्ट जिले के पंजाबी बाग इलाके में बदमाशों का पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ है। यह एनकाउंटर वेस्ट जिला पुलिस ने किया है। एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वेस्ट जिले के डीसीपी विचित्र वीर से मिली जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर की सुबह 4:30 बजे के करीब वेस्ट जिला पुलिस को एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसमें दिल्ली और मध्य प्रदेश के 2 शातिर रॉबर्ट्स के इलाके में आने की सूचना थी। इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज। संजय सिंह की पत्नी का वोट कटवाने की कोशिश, बीजेपी ने कहा आपसी झगड़ा है वजह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया कि बीजेपी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का आवेदन किया है। इस मामले में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे उनके परिवार का आपसी झगड़ा बताया है। इसके साथ ही सचदेवा ने 2 नाम भी बताए। उनके मुताबिक संजय सिंह की पत्नी का नाम उन्हीं लोगों ने कटवाया है। गुरुग्राम में 2000 पुलिस वाले तैनात, होगा तुरंत एक्शन। गुरुग्राम पुलिस ने नए साल के जश्न शांति बनाए रखने के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। एक अधिकारी ने कहा कि एमजी रोड, साइबर हब और सेक्टर 29 मार्केट को प्रमुख संवेदनशील पॉइंट के रूप में पहचाना गया है। यहाँ पार्टी करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए यहाँ ज्यादा संख्या में पुलिस तैनात की जाएगी। पुलिस ने इन आयोजन स्थलों के आसपास 10 पार्किंग स्थल आवंटित किए।
विदेश में अब भी तहलका मचा रही पुष्पा 2 उत्तर अमेरिका में हुई कमाई जानकर रह जाएंगे हैरान। पुष्पा 2 द रूल 2024 की सबसे बड़े हिट फिल्मों में से एक बन चुकी है। भारत के साथ यह फिल्म विदेश में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। सुकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म अपनी दिलचस्प कहानी और दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुकी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मिली 2 सफलताओं की प्रधानमंत्री ने की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत को मिली 2 बड़ी उपलब्धियों की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा, इन उपलब्धियों ने न सिर्फ दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है, साथ ही देशवासियों को गौरवान्वित भी महसूस कराया है। पहली उपलब्धि मलेरिया से लड़ाई से संबंधित है और दूसरी उपलब्धि कैंसर के खिलाफ जंग को लेकर है। पहले की तुलना में अब भारत में समय पर कैंसर का इलाज शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। विमान हादसे से दहली दुनिया, करीब 180 लोगों की मौत। साल के आखिरी महीने के अंतिम सप्ताह में विमान हादसों ने पूरी दुनिया को गमगीन कर दिया है। मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। विमान हादसे में करीब 180 लोगों की मौत होने की खबर है। इस साल के बड़े विमान हादसों में से यह एक है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया में हवाई अड्डे पर उतरते समय यात्री विमान में आग लग गई, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। तेजी से बढ़ रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्यात, 64% का आया उछाल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। नवंबर 2024 में भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात 64.4% की शानदार तेजी के साथ 64 करोड़ 37 लाख अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यह वृद्धि मुख्य रूप से कपड़ा, रसायन और कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी का राजघाट पर बने मनमोहन सिंह का स्मारक। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनका स्मारक बनाने का मुद्दा खूब गर्मा गया है। इस मुद्दे पर पूर्व क्रिकेटर व पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। सिद्धू ने चिट्ठी में डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक राजघाट पर बनने की मांग की है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।